सो ऑलराइट गाइस, कैसे आप सब? होप करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। और मैं एक और एपिसोड नया लेके आ चुका हूँ रिगार्डिंग फुटबॉल ट्रांसफर विंडो, और जहाँ पे हम बात करने वाले हैं रिगार्डिंग फुटबॉल ट्रांसफर न्यूज़ के रिलेटेड। पर आज मैं बात करूंगा सिर्फ एक ही क्लब के रिगार्डिंग, वो है मेरे फेवरेट क्लब फुटबॉल क्लब बार्सिलोना। तो आप भाई फुटबॉल क्लब बार्सिलोना के फैन हो तो भाई कहीं ना कहीं ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगा, क्योंकि भाई इस वीडियो में बात करना चाहता हूँ अपने फुटबॉल क्लब बार्सिलोना के लिंक्स, ट्रांसफर टारगेट और कई सारे करंट प्लेयर्स के कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल के बारे में। तो भाई एक एक करके सब पे बात करेंगे। तो बिना किसी देरी के भाई इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है भाई कि प्लीज़ चैनल को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो भाई, कहीं ना कहीं कमेंट कर दो प्यारा सा विस्कल वारसा, मैं सबको लाइक दे दूंगा भाई, ज़रूर रिप्लाई कर दूंगा। तो भाई आप सबसे निवेदन है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और भाई ऐसे ही हमारे फुटबॉल कंटेंट को देखते रहो ताकि हमारी भी रीच बढ़ सके। तो भाई बिना किसी देरी के चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो भाई सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूँ अपने क्लब के बारे में, तो मैं बात करूंगा ही बार्सिलोना के बारे में, लेकिन भाई सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूँ भाई पेरिस सैंट जर्मन के बारे में, जो भाई पीएसजी ने अपना पहला चैंपियंस लीग जीत लिया है। जी हाँ भाई, पीएसजी ने अपना पहला चैंपियंस लीग जीत लिया, और भाई क्या एक तरफा हराया उन्होंने भाई, कहीं ना कहीं चड्डी उतार दी भाई इंटर मिलान की। और भाई मेरे को बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा है कि भाई क्यों इंटर मिलान से हम हार गए। कहीं ना कहीं भाई उन्होंने एक सेमीफाइनल में अपना वन ऑफ द बेस्ट मैचेस खेले थे, और हमको लग रहा था कि भाई फाइनल कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मज़ेदार हमें देखने को मिलेगा। लेकिन भाई फर्स्ट हाफ में ही 2 गोल मार के कहीं ना कहीं पीएसजी ने किल कर दिया था। हालांकि फर्स्ट हाफ में थोड़ा बहुत इंटर चांसेस क्रिएट करती, लेकिन सेकंड हाफ में भाई उसके बाद जो लुइस एनरिके ने भाई अपनी टीम के बदौलत इंटर की चड्डी उतारी, कहीं ना कहीं बार्सिलोना का बदला लिया है। और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था कि बार्सिलोना आती तो शायद हम भी हार सकते थे, पर भाई कहीं ना कहीं हम जीत भी सकते थे। और भाई कम से कम बहुत इंटरेस्टिंग फाइनल हमें देखने को मिलता, क्योंकि हंसी फ्लिक की टीम कम से कम गिव अप नहीं करती, जैसे गिव अप इंटर ने कर दिया था कहीं ना कहीं तीसरे गोल के बाद। तो भाई वो हमें देखने को नहीं मिलता। एक हमें बहुत ज़्यादा अमेजिंग फाइनल देखने को मिल सकता था, पर नेवर दिले, सब जो हो गया सो हो गया, उस पर हम कुछ कर नहीं सकते हो नेक्स्ट ईयर। और भाई पीएसजी का कहीं ना कहीं भाई कहीं ना कहीं जो सपना था, जो इसके पीछे इन्होंने कितने बिलियंस ऑफ डॉलर खर्च किए भाई ट्रांसफर्स में, चाहे बीट एम्बापे, बीट नेमार ने, मेसी को इतनी बड़ी सैलरी में लाना, सर्जियो रैमोस, उसके बाद भाई डोनारुमा। और भाई उस ट्रांसफर विंडो के सिर्फ एक ही प्लेयर है जो अभी तक पीएसजी में, वो डोनारुमा। और कहीं ना कहीं वो मेरे ख्याल से भाई एमवीपी तो उस्मान डिम्बेले को मिल चुका है, लेकिन भाई जो डोनारुमा ने सेव्स किया है कहीं ना कहीं उसी के बदौलत कहीं ना कहीं पीएसजी फाइनल तक पहुंची, और कल फाइनल उन्होंने जीता है भाई। कहीं ना कहीं उनका प्रोजेक्ट भाई अब सक्सेसफुल हो चुका है, इतने सारे पैसे जो उन्होंने लगाए थे। क्योंकि भाई देखो, हम दो क्लब को हमेशा पैसों के लिए जानते हैं, एक मैनचेस्टर सिटी और एक पीएसजी। तो भाई मैनचेस्टर सिटी ने तो प्रीमियर लीग जैसे बड़े लीग को डोमिनेट करके रखा था, और पीएसजी हर साल लीगन जीत जाती थी। तो कहीं ना कहीं कंपैरिजन चलता था कि नहीं भाई देखो उतनी कोई बड़ी बात नहीं, लीगन जीतना ये वो। लेकिन भाई अब उन्होंने चैंपियंस लीग भी जीत लिया है, ट्रेबल जीत लिया है। और भाई लेट्स टॉक अबाउट फुटबॉल हेरिटेज। तो व्हाट इज फुटबॉल हेरिटेज? तो भाई फुटबॉल हेरिटेज यही है कि भाई आज तक के दो मैनेजरों ने दो क्लब्स के साथ ट्रेबल जीता है, एक है पेप गार्डियोला और एक है भाई हमारे लुइस एनरिके। और दोनों भाई बार्सिलोना के लेजेंड है, दुनिया जानती है कि भाई आज भी लुइस एनरिके और पेप गार्डियोला से पूछ लो कि भाई उनकी फेवरेट क्लब कौन है, तो सब जानते हैं वो बार्सिलोना ही बोलेंगे। इवन लुइस एनरिके क्लासिको आज भी देखने आते हैं, और पेप गार्डियोला भी। तो भाई दिस इज फुटबॉल हेरिटेज। फुटबॉल क्लब बार्सिलोना है भाई, से मतलब फुटबॉल नहीं खेलती, वो फुटबॉल को बनाती है। कहीं ना कहीं मॉडर्न डे आर्किटेक्ट फुटबॉल जो है भाई, वो हमारे फादर ऑफ मॉडर्न डे फुटबॉल योहान क्राइफ ने स्टार्ट किया था। और भाई उनको हम सब जानते हैं कि वो बार्सिलोना के सबसे बड़े लेजेंड है, मेसी के बाद। मेसी सबसे बड़े लेजेंड है हमारे, उसके बाद कोई अगर है तो वो योहान क्राइफ है, हम सब जानते हैं भाई। उनके स्टूडेंट है पेप गार्डियोला और लुइस एनरिके, और भाई क्या रेवोल्यूनाइज किया उन्होंने फुटबॉल को, हमें देखते ही बनता है। तो भाई दिस इज फुटबॉल हेरिटेज। और कहीं ना कहीं भाई लुइस एनरिके डिड इट फॉर हिज 8 ईयर ओल्ड डॉटर। कहीं ना कहीं आज हम भी मानते हैं कि शी वॉज द क्वीन ऑफ कैटलान। भाई जिस दिन से उन्होंने अपनी कहीं पे बहुत ख़राब तरीके से उनकी डेथ हो जाती है, उसके बाद से कहा जाता है कि बार्सिलोना भी उनके साथ वहाँ मर चुका था। और भाई लुइस एनरिके ने कहीं ना कहीं उनके लिए चैंपियंस लीग जीता है। तो भाई मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन टू लुइस एनरिकेस। अब उसके बाद हम बात करते हैं भाई एक कई सारे न्यूज़ की रिगार्डिंग फुटबॉल क्लब बार्सिलोना। उससे पहले एक और छोटी सी न्यूज़ कवर कर लूँ। तो भाई कहीं ना कहीं अब मेरे को लग रहा है उस्मान डेम्बेले इज फेवरेट टू विन द बैलन डी'ओर। और भाई इसमें ऊपर नीचे रैंकिंग हमें होते हुए दिख सकती है, क्योंकि भाई अभी 4 या 5 दिन बाद उनका लमीन यमाल और स्पेन के साथ मैच है भाई नेशंस लीग का। अगर लमीन यमाल नेशंस लीग जीत जाते तो कहीं ना कहीं उसके बाद बैलन डी'ओर का कंपटीशन देखने में हमें मजा आएगा। और अगर पीएसजी कहीं ना कहीं अगर क्लब वर्ल्ड कप नहीं जीत पाती है, तो फिर भाई डेफिनेटली लमीन यमाल और उस्मान डेम्बेले में से कोई भी जीत सकता है बैलन डी'ओर। और अगर पीएसजी क्लब वर्ल्ड कप जीत जाती है तो भाई डेफिनेटली खत्म, फिनिश्ड। उसके बाद तो कोई मेरे को लगता है औपचारिकता भी नहीं रहेगी, क्योंकि उसने ट्रेबल कंप्लीट किया भाई उस्मान डेम्बेले ने।
तो भाई कहीं ना कहीं अभी बैलन डोर में देखते क्या होता है, क्या देखने को हमें मिलता है। होप फॉर द बेस्ट, कोई भी जीते भाई। और लमीन यमाल जीतते तो भाई ने कहीं वो एक अपने आप में एक रिकॉर्ड होगा, यंगेस्ट टू विन द बैलन डोर, क्योंकि इससे पहले का रिकॉर्ड है भाई रोनाल्डो नजारियो के नाम पे। तो कहीं ना कहीं अगर वो जीतते तो भाई वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में एक और नाम अपना दर्ज करा लेंगे। अब बात करते हैं भाई मेरे क्लब के न्यूज़ के रिगार्डिंग। तो भाई सबसे पहले कल हमें फाब्रिज़ियो रोमानो ने फाइनल से जस्ट पहले, यूसीएल फाइनल से पहले बम फोड़ा था कि भाई बार्सिलोना आर इन एडवांस इन नेगोशिएशन, और कहीं ना कहीं ऑलमोस्ट हमें जॉन गार्सिया के साथ जो पर्सनल एग्रीमेंट है वो एग्री होते हुए हमें दिख रहा है। और भाई देखो कहीं ना कहीं अगर ये एग्री हो जाता है तो भाई उसके बाद मज़ा आ जाएगा, क्योंकि भाई जॉन गार्सिया अवेलेबल हो जाएंगे। क्लब का प्लान यही है कि वो टर स्टेगन को बेच दे और 25 मिलियन का रिलीज क्लॉज फटाफट पे करे जॉन गार्सिया के लिए। बार्सिलोना एक मिनट की भी देरी नहीं करना चाहती, क्योंकि उनको पता है कि थोड़ा सा भी अगर हमने इधर उधर किया तो प्रीमियर लीग क्लब्स आर इंटरेस्टेड इन जॉन गार्सिया। और यंग कीपर, बहुत अच्छे यंग कीपर मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल, कितनी मुश्किल है मार्केट में हम सब जानते हैं। और भाई इससे हमारा कहीं ना कहीं कम से कम 5 से 8 साल का कीपिंग प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है, जो हमने कई सालों से, हमारे पास एक वर्ल्ड क्लास कीपर नहीं है। क्योंकि टर स्टेगन आप जानते हैं एवरी शॉट अगेंस्ट अस इज लीडिंग टू अ गोल, हमारे खुद के लेजेंड जेरार्ड पीके ने भी कहीं ना कहीं कहा था। तो उसके बाद से भाई कहीं ना कहीं बार्सिलोना फैंस भी टर स्टेगन से मूव ऑन करने को रेडी है। और जॉन गार्सिया आते तो कहीं ना कहीं मैं ये तो नहीं कहूँगा कि इमीडिएटली हमारी कीपिंग प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। मे भी उनका पहला सीजन खराब जा सकता है हमारे साथ कीपिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन उसके बाद हमें कम से कम 7-8 साल के लिए पोजीशन सॉर्टेड होते हुए दिख सकती है। होप कि भाई ये डील जल्दी फाइनलाइज हो, क्योंकि भाई अब मैं जॉन गार्सिया को अब बार्सिलोना की जर्सी में ही देखना चाहता हूँ। अब कीपिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात हो ही रही है तो भाई आज टर स्टेगन का कहीं ना कहीं इंटरव्यू था, क्योंकि भाई वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए थे जर्मनी नेशनल टीम के बारे में। तो कहीं ना कहीं वो उनसे रिपोर्टर ने कहीं ना कहीं एक सवाल पूछा कि आपको क्या लगता है बार्सिलोना छोड़ के जाएंगे कि नहीं। तो उनका क्या नाम था कि आई एम वेरी एक्साइटेड टू स्टार्ट द न्यू सीजन विथ माई क्लब। और उन्होंने कहा कि मैं कहीं बार्सिलोना को छोड़ के अभी नहीं जाने वाला हूँ, ठीक है। और मैं बार्सिलोना को सालों साल जानता हूँ, तो भाई मैं बार्सिलोना में ही रुकूंगा और मेरा कॉन्ट्रैक्ट एंटिल 2028, और मैं डेफिनेटली इंटरेस्टेड हूँ उसे फुलफिल करने में। और भाई मेरे को अब ये थोड़ा प्रॉब्लम देता हुआ दिख सकता है, क्योंकि भाई टर स्टेगन अगर रहते तो फिर उनके साथ जॉन गार्सिया की फाइट होगी नंबर 1 स्पॉट को लेके। और टर स्टेगन एक और बम फोड़ा कि अगर लास्ट कुछ आवर में इधर उधर नहीं होते तो जहां तक मेरे को पता है मैं और इनाकी पेनिया दो ही जन है गोलकीपिंग स्पॉट में। तो कहीं ना कहीं उन्होंने सेजनी का जो रिन्यूअल है उसको भी खारिज कर दिया। पर मेरे को नहीं लगता कि भाई सेजनी का रिन्यूअल के बारे में उनको कोई कुछ पता होना चाहिए, लेकिन बी ए कैप्टन उनको पता हो गई। तो भाई ये थोड़ा कहीं ना कहीं कंफ्यूजिंग सिचुएशन है बिटवीन क्लब्स एंड फैंस, क्योंकि भाई टर स्टेगन का ऐसा स्टेटमेंट देना और कहीं तरफ रिलायबल कई सारे सोर्सेज से आ रही कि भाई सेजनी ने न्यू कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट कर लिया। तो अभी देखते हैं क्या होता है। भाई टर स्टेगन यू आर अ लेजेंड, आप ऐसा मत करो कि आप एक विलन बन जाए। अब आपका टाइम हो चुका, प्लीज मूव ऑन। मैं यही बोलूंगा, अच्छे से फेयरवेल लो और चल जाओ। जॉन कैंपर के बाद आप जा सकते हो, क्योंकि आपको भी 2026 का वर्ल्ड कप खेलना, मैं तो इतना ही जानता हूँ बस। उसके बाद बात करते हैं भाई कहीं ना कहीं न्यूज़ के रिगार्डिंग। तो अब एक और न्यूज़ निकल के सामने आ रही है भाई कि रैशफोर्ड जो है वो आ सकते हैं, ठीक है। रैशफोर्ड, मार्कस रैशफोर्ड जो कहीं ना कहीं बार्सिलोना के लिए हमें खेलते हुए दिख सकते हैं। देखो मेरी पर्सनल इसमें ओपिनियन क्या है, मेरी पर्सनल राय इसमें ये है कि मार्कस रैशफोर्ड अगर लोन पे आते हैं तो फिर हमारे पास एक सीज़न के लिए तो वो रहेंगे, फिर नेक्स्ट सीज़न वो चल जाएंगे। और उन्होंने अच्छा किया। तो भाई हमने इससे पहले कई सारे लोन के प्लेयरों से प्यार किया, बीट लुक डियोंग, बीट अडामा टोरे। तो भाई कहीं ना कहीं कई सारे प्लेयरों से हमने लोन पे प्यार, बहुत ज़्यादा प्यार किया। उन्होंने आके बार्सिलोना में अच्छा परफॉर्म किया है, उसके बाद वो चल जाते तो कहीं ना कहीं उनकी कमी खलती है। मैं रैशफोर्ड के साथ ये होता हुआ नहीं देख सकता हूँ। देखो 40 मिलियन का अगर मैनचेस्टर यूनाइटेड का आस्किंग प्राइस है तो भाई उनको वो अभी बेचने को डेस्परेट है, ये हम जानते हैं। और बार्सिलोना की भाई प्रॉब्लम क्या है ना, मेरे को समझ नहीं आता कि वो नेगोशिएशन में इतने फालतू टट्टी क्यों है। तो भाई मैं पर्सनली ये चाहता हूँ कि भाई मार्कस रैशफोर्ड के साथ नेगोशिएट करो ट्रांसफर, क्योंकि वो देखो वो अपना सैलरी भाई रिड्यूस करने को काफ़ी हद तक तैयार है, ठीक है। अगर वो भाई 40 मिलियन का, उनका 40 मिलियन में अगर वो मैनचेस्टर यूनाइटेड बेचना चाहती है, अगर हम 30 तक भी खींच के ले आए तो भाई कहीं ना कहीं बहुत अच्छी डील होगी। मार्कस रैशफोर्ड के एज थोड़ा ज़्यादा 28 साल हो गया, लेकिन भाई देखो मार्कस रैशफोर्ड अगले 3-4 साल हमको अच्छे दे सकते हैं। तो भाई कहीं ना कहीं क्यों नहीं है, अगर इतने सस्ते में अगर वो मिल जाते तो ले लो। क्योंकि भाई लुइस डियाज वर्क रेट अच्छा है, लेकिन भाई वो 70-80 मिलियन देना उससे बड़े तो भाई मार्कस रैशफोर्ड ही है, उससे आधे क्या कम दाम में आ जाएंगे वो। तो भाई कहीं ना कहीं एज भी दोनों की सिमिलैरिटी है। और मार्कस रैशफोर्ड कहीं ना कहीं हाँ उनकी थोड़ी डिसिप्लिन की इशू रहती है, पार्टी वगैरह वो बहुत करते हैं। पर हंसी फ्लिक कहीं ना कहीं आप बार्सिलोना के लिए खेलोगे तो आप में वो जिम्मेदारी आती है। और मार्कस रैशफोर्ड को भी भाई कहीं ना कहीं दुनिया को गलत प्रूफ करना है। और भाई वो कहीं ना कहीं वो हंगर बार्सिलोना के खेलने के लिए वो हंगर एक जो होती है ना, वो आपको अच्छा कहीं ना कहीं करवाती है। और उनको भी अपने हिटर्स को रॉन्ग प्रूफ करना है कि भाई आई कैन डू बेटर। और कहीं ना कहीं भाई पास्ट के कई सारे
प्लेयरों का मैनचेस्टर यूनाइटेड से जो निकले उनका रिकॉर्ड रखे, वो मैनचेस्टर यूनाइटेड से निकल के बहुत कहीं ना कहीं अच्छा परफॉर्म करते हैं। बीड भाई मैकटॉमने, फिर उसके बाद आप ये देख लो कि उसके बाद मार्कस रैशफोर्ड ने भी एस्टन विला के लिए ठीक ही ठाक किया था, ऐसा कुछ खराब तो नहीं किया था मैं बोलूँगा। तो भाई कहीं ना कहीं अगर वो अच्छा कर सकते तो भाई क्यों नहीं उनको साइन कर सकते, हम कर सकते हैं डेफिनेटली। और भाई मार्कस रैशफोर्ड तो भाई डेस्परेट है बार्सिलोना आने के लिए, लमीन यमाल की पोस्ट में वो कमेंट पे कमेंट किए जा रहे हैं। तो भाई कहीं ना कहीं अगर ये डील हो जाती है तो भाई अच्छा रहेगा, क्योंकि देखो लोन पे लाने के, मैं लोन के बस इसी कारण से बस मैं लोन के खिलाफ हूँ, क्योंकि देखो अगर वो एक सीजन आते अच्छा करते हैं ऑब्वियसली फिर मैनचेस्टर यूनाइटेड उनका अच्छा खासा दाम मांगेगी, ठीक है, या खराब करते तो वो उनके पास चल जाएंगे, लेकिन फिर हमारी प्रॉब्लम विंगर की सॉल्व नहीं होगी, क्योंकि भाई नेक्स्ट सीजन, ये जो अभी आने वाला सीजन है उसके बाद ये सीजन खत्म होगा तो हमें भाई लेवेंडोव्स्की का कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो रहा है, हमें एक अच्छे स्ट्राइकर के लिए जाना होगा जो 35 से 40 गोल दे। और वैसे भाई चाहे वो इजैक आए, उसके बाद फिर चाहे वो फिर हालैंड आए, कोई भी आए भाई, मिनिमम 100 से 150 मिलियन के बीच में आएंगे। और हालैंड आया तो 175 का रिलीज क्लॉज हमें पे करना होगा, तो हमारे पास पैसे उस सीजन नहीं होंगे विंगर के लिए, तो कहीं ना कहीं उस टाइम हम फंसते हुए दिखेंगे। तो इसीलिए बस भाई मैं पर्सनली चाहता हूँ कि जो भी आए, बीट भाई मार्कस रैशफोर्ड, बीट लुइस दियाज, बीट राफेल लिया, जो भी आए चीप प्राइस में 40 से 45 मिलियन मैक्सिमम खर्चा करे बार्सिलोना और उसको ले आए, ठीक है। और भाई उसके बाद मेरे को चलेगा भाई परमानेंट ट्रांसफर में जो भी है। तो भाई यहीं तक था आज के वीडियो के लिए रिगार्डिंग फुटबॉल ट्रांसफर न्यूज़ रिगार्डिंग बार्सिलोना। और अगर कुछ अपडेट्स आती है और कोई भी क्लब से रिलेटेड तो मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड कर दूंगा उसके रिगार्डिंग। तो भाई आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन आप उससे पहले भाई प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन पीस आउट।